वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, काउंसलिंग स्टार्ट हो और आप जो भी आपके मार्क्स हैं, किसी के साथ ऐसा होगा कि उन मार्क्स सेम मार्क्स के दो स्टूडेंट्स, किसी को कॉलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा, किसी को कॉलेज अपने जो कहते हैं सपनों का कॉलेज, जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग सपनों का कॉलेज, किसी को अच्छा और किसी को खराब। अब आप भगवान भरोसे बैठे रहोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो स्मार्ट बनिए, दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि सब कुछ नया है इस बार। पहले 2 राउंड, अब 4 राउंड AIQ के, राइट। तो ऑल इंडिया ने ये सोचिए 4 राउंड क्यों किए, ऐसी क्या वजह रही होगी। जस्ट ट्राई टू सी, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट बाई अप्लाइंग योर ब्रेन। इस पर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा कि 4 राउंड किए क्यों। देखिए, पहले जो मॉप अप राउंड होता था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता था, उसमें फिजिकली प्रेजेंट होना था। अब जब फिजिकली प्रेजेंट होते थे तो उसमें कई बार कुछ अच्छे बच्चे रह जाते थे, और आपने सुना होगा, कई बार देखा होगा, मॉप अप राउंड में 400 नंबर वाले को सीट मिल गई और 500 वाला रह गया। तो अब एक ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई। कॉलेज अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। स्टे वैकेंसी राउंड में हो जाता था, मतलब लकी स्टूडेंट जो हम कह सकते हैं वैसा होता था। पहली चीज, जो मॉप अप राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि 2 राउंड, और ये दोनों राउंड में अच्छी बात यह है कि ये ऑल इंडिया कोटे में है। आपको हर स्टेट में जाके घूमने की जरूरत नहीं है। ये तो बात होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं। तो बॉर्डर लाइन के मार्क्स जो हैं वो किसी स्टेट में किसी के कितने हैं, स्टेट वाइज की बात करूं तो किसी स्टेट में कुछ हो सकते हैं, किसी स्टेट में कुछ हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग भी चलती रहेगी। मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड तो लास्ट में आएगा, तो आपको बेनिफिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सारी बातें डिपेंड किस पर करेंगी कि आप स्मार्ट कितने हैं, आपने होमवर्क कितना किया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका होमवर्क अच्छा रहा तो होमवर्क करना क्या है। होमवर्क ये है कि आप ये देखिए कि लास्ट ईयर जो 2020 में जिस रैंक पे जो कॉलेज मिला था, एग्जैक्टली उस रैंक पे वो कॉलेज इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप कहाँ से इस बात को फाइंड आउट करेंगे। आप, हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट ये सोच रहे हो, या हमारे, मान लो मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ और हमारे यूपी में इतने कॉलेज इंक्रीज हुए हैं तो मेरी सीट तो पक्की है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो अगर मैं बात करूं कि 6000 समथिंग जो ऑल इंडिया कोटा के पास 2020 में जो सीट्स थी, उसमें लगभग 4400 समथिंग, 4477, 4477, मतलब 4477 सीट्स फिल हुई थी, और बाकी उन्होंने स्टेट्स में भेज दी थी। तो स्टेट में भेज दी तो स्टेट वालों को फ़ायदा हो गया। लेकिन इस बार आपके स्टेट में अगर नया मेडिकल कॉलेज खुला है तो ज़रूरी नहीं आपको फ़ायदा हो। क्यों? उसके 2 रीज़न हैं। एक तो जो ऑल इंडिया कोटा से सीट आपके स्टेट को मिलती थी वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि 4 राउंड हो गए ऑल इंडिया कोटा में। दूसरा, जो आपके स्टेट में मेडिकल कॉलेज खुले हैं वहाँ तो OBC एंड EWS रिजर्वेशन भी तो हो गया है। वो कहाँ से, मैं जनरल सीट की बात कर रहा हूँ, OBC को फ़ायदा हुआ है। अब वो कितना फ़ायदा हुआ फिर से उस पर आता हूँ, लेकिन जनरल कैटेगरी की आपकी अगर सीट थी तो आपको जो फ़ायदा मिलने वाला था, वो भी किसकी बात कर रहा हूँ कि जिन स्टेट्स में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। मान लो आपके स्टेट में मेडिकल कॉलेज खुला ही नहीं तो स्टेट का तो फ़ायदा वैसे ही नहीं मिलना था, ऊपर से रिजर्वेशन और है तो लॉस। लेकिन इतनी जल्दी लॉस और फ़ायदे पे हम नहीं आ सकते। देखिए, आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो लॉस हो रहा था OBC 27% एंड 10% EWS की सीट्स का, वो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस भी कर रहा है। क्या चीज़ बैलेंस कर रही है कि रैंक वर्सेस मार्क्स। अगर आप 700 प्लस में मार्क्स देखेंगे तो वो ज़्यादा स्टूडेंट है। अगर आप सिर्फ देखें 720 पे 3 स्टूडेंट आ गए, जनरली क्या होता है कि बच्चों के पास भी उतना मतलब टाइम नहीं होता, डरे हुए होते हैं, और पेरेंट्स की तो ये फील्ड जनरली नहीं होती, तो उनको भी नहीं पता होता कि
उनको सिर्फ दिख रहा है कि पहले 2 बच्चे आए थे 720 पे, इस बार 3 बच्चे हैं तो कंपटीशन टफ हो गया। नहीं, ये कंपटीशन अगर हम बात करें 650, 630, 640 मार्क्स वालों की, इस कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखेंगे तो जो 700 प्लस मार्क्स वाले हैं वो पहले से बढ़ गए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए आपकी मतलब अगर मैं बात करूं कि 15,000 रैंक 611 के आसपास, 15,038 यानी कि 15,038 रैंक थी लास्ट ईयर। कितने मार्क्स पे? यस, 611 मार्क्स पे। इस बार 610 पे, लगभग वही 14,088 के आसपास है, राइट। तो रैंक मतलब अच्छी हुई ना, मतलब आप जो उतने मार्क्स पे रैंक आ रही थी, इस बार कुछ मार्क्स का यहाँ से बेनिफिट है, तो इससे जो कट ऑफ मान लो 2 या 3 नंबर कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा। किससे? रैंक वर्सेस मार्क्स से। यहाँ मिला 2-3 मार्क्स का फ़ायदा। और क्या मिलेगा? जो यूपी में या कहीं और किसी स्टेट में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं तो वो सिर्फ उनके स्टेट को ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, 15% ऑल इंडिया कोटा में भी तो बेनिफिट जाएगा। अराउंड 4 हो गए। तो ओवरऑल कॉलेज जो है लगभग आप ये सोच लिए गवर्नमेंट की जो नई सीटें हैं वो एग्जैक्टली तो नहीं है, क्योंकि किसी कॉलेज में मिल गई नहीं मिल गई, बट ये मान लो आप 4,000 से 5,000, अगर मुझसे डेटा पूछे तो 5,022 का है मेरे पास, लेकिन इस पे हम डटे नहीं रह सकते, 5,022 ही हैं, हो सकता है 4,500 कोई कह रहा हो। तो ये थोड़ा सा मतलब 500 सीट का इधर उधर है कि किसी कॉलेज को एप्लीकेशन मिला है नहीं मिला है, तो वो सीट हम नहीं गिन सकते। लेकिन मान के चलिए इससे कम से कम जो कुछ नहीं तो आप मोटे मोटे तौर पे ले लें तो इससे 5 मार्क्स का कट ऑफ डाउन जाएगा। क्योंकि जो ये मेडिकल कॉलेजेस की मैं सीट्स बता रहा हूँ 5,000, 4,000 या 4,500, आप ये मान लीजिए 4,500 के चक्कर में ना पड़े, मतलब 4,000 या 4,500 के आसपास लगभग 4-5 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, राइट। फ़ायदा हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम हर जगह नेगेटिव न्यूज़ सुन के परेशान कि ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, इसी को लेके हम परेशान बैठे हैं, हम अपनी नॉलेज इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे जाके बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखिए अभी तक मैं बता चुका हूँ कि 5 मार्क्स यहाँ पर और 2 नंबर वहाँ पे, 7 नंबर का कट ऑफ हुआ। और मान लीजिए ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये जनरल कैटेगरी से गई 5 नंबर, तो 5-5 उड़ गया, 2 मार्क्स का कट ऑफ का तो फ़ायदा मिला ना। और करीब करीब 3 नंबर का फ़ायदा आपको इस बात का भी मिलेगा ऑल इंडिया कोटा में कि कोई अपना स्टेट छोड़ के नहीं जाना चाह रहा है, ऑल इंडिया के कोटा के लिए अपेयर ही नहीं हो रहा है, अपने स्टेट से इतना प्यार है उसको। पता चला कि केरला का बच्चा यूपी नहीं जाना चाह रहा, यूपी का बच्चा केरला नहीं, तो मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सारे जो जाना भी चाहते हैं, बट होता है स्टेट वाइज। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना बच्चा ऑल इंडिया कोटा में अपियर हो रहा है, वो बात कोई नहीं भी बता सकता। लेकिन यस, आप ध्यान रखिए कि अगर आप दिल्ली से हैं, अगर आप केरला से हैं, अगर आप राजस्थान से हैं, तो आपको ऑल इंडिया कोटा का पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो भी आपको लेना चाहिए। हाँ, शिमला हैं, उत्तराखंड से हैं, यहाँ से हैं, तो डेफिनेटली आपका स्टेट का बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यूपी आपका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनका लगभग बराबर रहेगा। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बोलूँ आपसे कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो आप 2020 से कंपेयर कर लीजिएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ किसी भी हालत में। अब नीचे या तो 1, 2, 3 मार्क्स जा सकती है या फ्लैट उतनी ही रहेगी। बट अगर मेरी बात माने, ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कोई मैं एकदम मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये कैलकुलेशंस हैं। आई वॉज द फर्स्ट वन टू टेल यू कि 715 पे 18 से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, वही मैं ही हूँ, किसी और ने नहीं बोला था। लोगों ने यहाँ पे आके बहुत कुछ बोला भी था कि हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दैट, और आई वॉज द फर्स्ट वन टू टेल यू कि 720 नंबर लाने वाले भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं।
उस समय भी लोगों को बड़ा गुस्सा आया था कि कैसे कोई कोचिंग 716 मार्क्स कह रही है हाईएस्ट है, और तुम कहाँ से आ गए भाई, कहाँ से आ गए हो 720। देखिए मैं 15-18 बच्चे बोले थे 715 से, और देखिए आप 715 पे ही कितने बच्चे, 18 बच्चे। खैर, तो ये सारी कैलकुलेशंस, या फिर कैलकुलेशंस ऐसा भी नहीं कि कैलकुलेशन बेस्ड है, पूरा इंडिया का जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं टच में हैं, उनसे भी बात होती है, ये सब बातें होती रहती हैं। तो उन सभी कैलकुलेशंस को लेके आपको ये बात बता रहा हूँ कि काउंसलिंग में हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें, उससे पहले होमवर्क कर लें। आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी शामिल करें, डिस्कशन करें, बात करने से बात बनती है। तो ऑल द बेस्ट। कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपका इतना ढेर सारा प्यार, इतनी एनर्जी देता है, और इसी के मतलब चलते मैं कहीं ना कहीं वक्त निकाल के इतने वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मतलब देखा होगा आपने, बीच में 1 महीने तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, देखा होगा आपने, क्यों, ज़रूरत ही नहीं थी, काउंसलिंग दूर में थी तो बीच में क्यों डालता। पूरा 1 मंथ आई वॉज देयर कि नहीं, कोई ज़रूरत की चीज़ ही नहीं है तो क्यों वीडियो ऐड करूँ। जब आप तैयारी कर रहे थे, देखिए एक दिन में 5-5 वीडियो डालता था आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स के। जब आपका पेपर हो गया था तो जहाँ जहाँ से जो चीटिंग की बात थी वो भी मैंने डाली, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बहुत लगा रहा। लेकिन पिछले 1 महीने कहीं ज़रूरत नहीं थी, एक सिंगल वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं किया। फिर काउंसलिंग आ गई है, जब आपको ज़रूरत होती है तो मैं हाजिर होता हूँ, बंदा हाजिर होता है। तो मेरे ये एफर्ट्स कैसे लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।